जी, तो अरशद भाई ये पिछली दूसरी क़िस्त जो थी वो मेरे लिए तो बड़ी एक यकीन करने लर्निंग लेसन था और वो यही था कि अगर आदमी का ज़मीर इजाज़त ना दे, बिल्कुल। तो रिस्क मोल ले ले। मेरे वालिद ने भी यही समझाया था कि कभी-कभार लाइफ़ में ऐसा हुआ कि उनके पास मैं गया कि भई ये प्रॉब्लम है, इसके ये नज़ायरे हैं। कहने देखो अगर कोई काम गलत करने का नतीजा बुरा हो सकता है, तो बेहतर ये है कि सही काम करो, आज फ़ेस कर लो, बाद में बड़ा ज़मीर मलामत करेगा जब बिल्कुल, तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी सारी है। बिल्कुल सही तो बात। मेरा ख़्याल है यंग बैंकर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जितना मर्ज़ी टेम्पटेशन हो और जितना मर्ज़ी बॉस प्रेशर डाले, अपने ज़मीर से पूछें कि ये काम सही है कि गलत है बिल्कुल। और अगर गलत लगे तो फिर मना कर दें और एक बार मना करके आप बुरे बन जाएँ, अल्लाह ताला आपका रिस्क का हिसाब नहीं, और करेगा। फिर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, अगर आपकी नीयत सही है जी, बिल्कुल। और आपने नेक नियति के साथ उस चीज़ को मना किया है, तो अल्लाह ताला आपकी ऐसी मदद करते हैं जी, और ऐसी बिल्कुल। जगह से आपको निकाल के लेके जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि यार ये जी। वाक़ई ये भी मेरे साथ हुआ इस तरह और से। मैं तो एक स्टेप और आगे जाऊँगा कि मुमकिन है उसके बावजूद ना हो तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला दे के आज़माता है, ना दे के हाँ, आज़माता है और बिल्कुल। देने के बाद वापस लेके आज़माता है। बिल्कुल वो सही हमारे बात। रवैये, हमारे रद्द-ए-अमल में हमारा हिसाब करेगा। बिल्कुल सही बात। इसलिए गलत काम पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे नौकरी जाने का डर हो, जैसे अर्शद भाई ने बताया कि जब ये गए थे तो ये समझ के गए थे कि नौकरी मेरी चली गई है। बिल्कुल। लेकिन वो भी एक अच्छा बॉस था मंशा साहब, जी, बिल्कुल, जिसने कहा मुझे कि वाक़ई उस दिन बड़ी कदर हुई उस दिन उनकी। मैंने कहा कि देखें इन्होंने बगैर किसी लाग-लिपट के उन्होंने फ़ौरन से पेशतर वर्डिक्ट दिया कि नहीं आई थिंक अरशद इज़ राइट और वी शुड नॉट डू इट। और फिर मैं वापस आ गया वहाँ से। तो फिर आपने बताया कि फिर फिर ज़ाहिर है वो एग्ज़ैक्टली फिर एक हाँ, दिन हम लोग मेरा जो आपके पास कलीग कॉल था, आई थी सिद्धार्थ हैदर की। मेरी जो कलीग था उसने उसके पास कॉल आई, मेरे साथ में ही बैठा हुआ था, साथ ही मेरे। उसके पास कॉल आई सिद्धार्थ हैदर से किसी उसके डायरेक्टर की कि जी वो कोई जॉब है पाकिस्तान से बाहर किसी बैंक में और उसमें जो है वो ऑपरेशंस के लिए उनको कोई बंदा चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक वाक़या सुनाऊँ आपको बड़ा अच्छा-सा। जब ये वाक़या हो गया ना मेरे साथ हुँ, शेयर वाला और हुँ। तो मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता भी था और अच्छा उस ज़माने में मेरा एमबीए हो चुका था कराची यूनिवर्सिटी से। तो मेरा जो एमबीए का दोस्त था एक, उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्यों इतने मैंने उससे ज़िक्र किया कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ आजकल यार, मतलब बिल्कुल ऑफ़िस के अंदर जो है ना वो माहौल सही नहीं है और चीज़ें जो हैं वो नॉट इन प्रॉपर वे, मज़ा नहीं आता काम करने का ये। तो कहना अच्छा चलो मेरे भाई के पास चलते हैं। भाई से मतलब उसके बहनोई थे, हुँ, 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 हुँ। तो कहने लगे नासिर भाई नाम था उनका। कह रहे हैं नासिर भाई के पास चलते हैं। मैंने कहा कौन है नासिर भाई भाई? कहने लगे नासिर भाई जो थे ना वो कहने लगे ये जो है ना वो हाल बताते हैं, अच्छा, सितारे देख के। अच्छा। अच्छा किन्ने मैं चकरां च पै गए तुसी हैं हाँ। किन्ना चकरां अच्छा च पै गए? मैं जो है ना वो टू बी वेरी ऑनेस्ट उस ज़माने में मैं अच्छा, अच्छा। नमाज़ वग़ैरह का होता था, जुम्मे की पढ़ ली, वैसे जब मौका मिल लिया पढ़ ली, लेकिन इतनी कोई मज़हब का और इन चीज़ों का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं था कि वो जी डिपार्टमेंट आपने अपनी बेगम के सुपुर्द किया वो हुआ था। बेगम भी नहीं थी उस ज़माने में इतनी अच्छा, अच्छा, ज़्यादा, अच्छा, अच्छा। ये तो बाद में ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है। अच्छा, अच्छा। और पहले तो मतलब पर्दा भी नहीं करती थी वो और हाँ। जैसे आम ख़वातीन होती हैं वो भी करती मतलब रहती थी इस तरह से। मतलब अबाया वग़ैरह पहनना इस तरह का कोई रुझान नहीं था। तो मैं चला गया उसके साथ नासिर भाई के पास और वो थे बाय प्रोफ़ेशन द पेटेंट लॉयर थे वो। अच्छा, जो समझ गया मैं हाँ, इस पे बाहर ना से जो और वो रजिस्टर्ड थे बाहर की कंपनियों में साथ जिनके वो हाँ, पेटेंट्स यहाँ हाँ, पे रजिस्टर हाँ। होते हैं तो उनको लुक कॉपीराइट आफ्टर लॉ किया पे करते थे बेस्ड एग्ज़ैक्टली। डिज़ाइन। तो मैं जाके बैठा हूँ उनके पास और ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे अर्ली 1997 की। अच्छा। आई थिंक मार्च अप्रैल की बात होगी शायद। तो बैठे आए, चाय-वाय पी हमने, बातें-वातें करी, कहने लगे हाँ भाई बताओ क्या हुआ? तो उसने बताया मेरे दोस्त ने कि अर्शद नासिर भाई ये डिस्टर्ब हुए हैं आजकल, ज़रा देखें ज़रा क्या सिचुएशन है इनकी। तो मेरे 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 अब्बू का नाम पूछा। अच्छा। मैंने बताया अपने अब्बू का नाम। तो वो थोड़ी देर ऐसे ही खामोश होके बैठ गए आँख बंद करके, फिर कहने लगे मुझे आपके वालिद नज़र नहीं आ रहे, दुनिया में तो नहीं है। तो अच्छा! मैंने कहा कि हाँ, उनका तो इंतकाल हो चुका है। हाँ। कहने लगे अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद मुझसे उन्होंने आई थिंक मेरी अम्मी का नाम पूछा या मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, ऐसे कुछ। फिर थोड़ी देर सोच के कहने लगे कि अरशद
मैं आपको पाकिस्तान में देख नहीं रहा अच्छा, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में। प्रिडिक्शन कर दी उन्होंने। मैं आपको पाकिस्तान में नहीं देख रहा थर्ड क्वार्टर में। हाँ, मैंने कहा कि फिर कहाँ देख रहे हैं? अल्लाह मियाँ क्या? हाँ, तो कहने लगे ये दैट्स डिफिकल्ट टू टेल यू, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हाँ, हो इसी कॉन्टिनेंट के अंदर ही, लेकिन हाँ, ये कि तुम मतलब पाकिस्तान में नहीं। हाँ, बस इतना बताया मुझे। अच्छा, वो मैं मिल के भी आ गया उनसे, भूल भी गया मैं उनसे मिल के, और मैंने कहा जी फजूल के आदमी हैं, मतलब क्या पता, मतलब फजूल के आदमी नहीं, मतलब फजूल की बात लगी मुझे। तो फिर ये उसके बाद मैं बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ ऑफिस में ही, तो वो फ़ोन आया 1 डेढ़ महीने के बाद ही शायद मेरे ख्याल में। हाँ, और उस मेरे दोस्त ने कहा कि तुम अपना सीवी मुझे दो। मैंने अपना सीवी तो तैयारी था, हाँ, मैंने पकड़ा दिया उसके हाथ में। और 1 हफ्ते के बाद मुझे सिद्धार्थ इधर से कॉल आई सही। टू इंटरव्यू या टू मीट, मुझसे आके मिले आप आके। मैं गया, उनसे मिला जाके, पूरे उन्होंने बहुत तफसील से मेरा इंटरव्यू लिया, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से। फिर कहने लगे ठीक है अर्शद, हम आपका प्रोफाइल भेज रहे हैं इस बैंक को, तो फिर आपसे अगली मुलाकात जो है वो यहाँ से होगी। मैंने पूछा कौन लोग हैं क्या है, कहने हम ये आप खुद ही बता सकते हैं, आपको इट्स कॉन्फिडेंशियल। खैर, हो गई बात। तो 15-20 दिन के बाद मुझे एक कॉल आई कि जी मैं फला बात कर रहा हूँ, और आई केम फ्रॉम मशरिक बैंक हेड ऑफिस दुबई, अच्छा। और मैं इस होटल में हूँ, हाँ, हाँ, और आप कल सुबह 10 बजे मुझसे आके मिलें। सही। तो मैं चला गया उनके बाद 10 बजे मिलने के लिए। उन्होंने भी काफ़ी तफसील के साथ मुझसे बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद कहा कि ठीक है अर्शद, थैंक यू वेरी मच, आप आए, और अब हम आपकी मुलाकात जो है वो अपने हमारे ग्रुप हेड जो हैं, मशरिक बैंक हेड ऑफिस दुबई में जो ग्रुप हेड ऑपरेशंस बैठे हुए हैं, जो पूरे हाँ, रीजन को दुबई देख में रहे और हाँ। पूरे पाक दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ ब्रांचें उनके ऑपरेशंस को हेड करते हैं, वो आपसे मिलेंगे। तो ड्यूरिंग द पीरियड रमज़ान आ गए, रमज़ान में फिर वो आए, उनसे उन्होंने भी मुझे बुलाया, मैं उनसे मिलने गया, और सून आफ्टर ईद आई रिसीव्ड एन अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम मशरिक बैंक हेड ऑफिस दुबई। तुम नसर साहब याद आए जिन्होंने कहा था मैं तुमको पाकिस्तान में देखा? मैं वही बता रहा हूँ आपको मैं कि अगस्त में मैं दुबई में था, थर्ड क्वार्टर। उस समय मुझे उनका ख्याल, फिर मैं डर गया अच्छा। लिटरली। मैं उनके पास से जिंदगी में फिर नहीं मिला कभी तो मुझे। पता नहीं क्या बता दे। हाँ, मैंने कहा नहीं, मुझे फिर बाद में भी इदराक भी हुआ कि मैंने कहा यार मैंने क्या हरकत करी थी, मैं गया था वहाँ हाँ, पे, सही और बात है। इस तरह से जो है ना नहीं करना चाहिए। और मेरा कोई बिलीव नहीं है इस तरह चीज़ों पे, नहीं, लोग सही बहुत से बात है बातें करते हैं, हाथ दिखा हाँ, दें और ये कर दें वो कर हाँ। दें। वैसे भी मतलब तकदीर तो अल्लाह ने लिखी है ना। हमने अपने और बाद घर पे औक़ात ये भी है कि ये देखा है, ज़िंदगी जी, के अंदर भी ये कि मतलब कोई चीज़ सिवाय अल्लाह के और कोई हुँ। दूसरे से किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे तो आपका मैं मशरिक बैंक हेड ऑफिस चला। जी, जी। अच्छा, जब मशरिक बैंक हेड ऑफिस दुबई में गया हूँ, और इट वाज़ अ रियली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। हुँ। बहुत अच्छी जगह, बेहतरीन काम, बेहतरीन लोग, और मैं उस वक्त जो उनका डिपार्टमेंट था, एक प्रोसीजर्स एंड डेवलपमेंट में मैं सीनियर मेथड्स एनालिस्ट था। हुँ। और उसका काम ये होता था कि जी जो दुनिया भर में मशरिक बैंक की ब्रांचेज़ हैं, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नैरोबी, और अमेरिका, इंग्लैंड, इजिप्ट, श्रीलंका, और भी 1-2-4 जगह पे जहाँ जहाँ ब्रांचेस थी, उनके जो ऑपरेशन मैनुअल्स हैं उनको देखना, और उसमें जो लोकल लॉज हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके उनकी ऑपरेशंस मैनुअल्स को इम्प्लीमेंट कराना, और उनके सिस्टम्स जो कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं उनको उनके साथ इंटीग्रेट होना। फिर वहीं पर ही मुझे मौका मिला आईएसओ क्वालिफाई करने का, क्वालिटी ऑडिटर के तौर पे भी, जो कि BVQI, ब्यूरो वेरिटास क्वालिटी इंटरनेशनल लंदन की सर्टिफिकेशन होती है, वो भी मैंने वहीं पर ही ली। फिर मैं क्वालिटी ऑडिट
ऑडिटर भी बन गया था अच्छा। मस्जिद बैंकेट ऑफिस के अंदर। वही मतलब इल्म हासिल करने का सिलसिला जारी रहा वहाँ हाँ, जाके फिर भी। वो अच्छा मौका मिला था वहाँ पे, और एक दिलचस्पी की चीज़ थी मेरी जी ऑडिट जी और जी। ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर। और फिर फैमिली भी वहीं थी, बच्चे भी वहीं पढ़ रहे थे, घर भी ले लिया था हमने, गाड़ी वगैरह, ये मतलब जो ज़िंदगी होती है दुबई की ज़िंदगी, एक अच्छी हम्म। ज़िंदगी चल रही थी वहाँ पे। कितना अर्सा रहे? मैं 3 साल रहा वहाँ पे। 3 साल। अच्छा। और इन द मीन टाइम मेरी वालदा का इंतकाल हो गया कराची के ओहो। अंदर 1999 में। अच्छा, उस ज़माने में ये होता था कि मैं हर हफ्ते कराची आया करता था अच्छा। अम्मी से मिलने के लिए। उस ज़माने में आप यकीन करें, पीआईए का एक नई स्कीम शुरू हुई थी, नील बैगेज। अच्छा। 400 दिरहम का टिकट होता था, रिटर्न टिकट। अच्छा। शायद यही नील बैगेज। अनिल बैगेज पे, मतलब आप अपना बैग एक लें और आ जाएं। तो मैं ये करता था, गाड़ी में एयरपोर्ट पे खड़ी करता था। थर्सडे वहाँ पे फ्राइडे की छुट्टी होती थी और थर्सडे का हाफ डे होता था। सही। तो मैं थर्सडे को शाम की फ्लाइट लेता था और यहाँ आता था थर्सडे की नाइट को। पीर के दिन, जुम्मे के दिन पूरा यहाँ गुजारता था मैं, और जुम्मे के दिन रात को मैं 10 बजे की फ्लाइट लेके 12 बजे रात को वापस। यानी मुल्क से बाहर रहने के बाद भी अपनी न्यूक्लियस फैमिली के साथ सेटल होने के बाद हाँ, भी माँ की याद आपको अम्मी हमेशा से। अम्मी के साथ जो था ना वो, हाँ। अम्मी बीमार हो गई थी। फिर अम्मी के वैसे बीमार, अब्बा जी के इंतकाल के बाद ही उनकी बीमारी शुरू हो गई थी, हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी रहने लगा था उनको। फिर बाद में उनके गुर्दे भी इफेक्टेड हो गए थे, दवाइयाँ खा खा के उसकी। तो 1984 में अब्बा जी का इंतकाल हुआ था, और 1999 में आफ्टर 15 ईयर्स अम्मी का इंतकाल हो गया। इसमें एक टेक अवे है अच्छा, यंग यंग लड़कों के लिए कि न्यूक्लियस फैमिली अपनी जगह पे, माँ फिर माँ है, हाँ बिल्कुल। और आप, जिनको माँ की दुआएं मिलती रहती हैं उनको फिर कामयाबी ही मैं तो कामयाबी अपनी है। ज़िंदगी में तस्लीम भाई, मैं ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे खुद पता है कि मुझ में कितना टैलेंट था। जी जी। मुझे खुद पता है अपने बारे में देने बहुत वाला अच्छे अल्लाह की तरीके तरफ से। तो इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जो कुछ मुझे मिला है अल्लाह की मेहरबानी से, ये मेरे वालिदैन की दुआएं, और जो फैमिली को हाथ लेके चलना है। से। मेरा पसंदीदा शेर, जे मैं वेखा अपने वल्ले ते कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और जे बिल्कुल। मैं वेखा तेरी रहमत हाँ वल्ले बिल्कुल। ते बल्ले बल्ले और बल्ले। यकीन करें आप, ये जो फिर बाद में लाइन से सब बहनों की शादियां हुई हैं, और भाई पढ़े हैं दोनों के दोनों, और फिर अपने बच्चे हुए, फिर उनकी बच्चों की पढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं। तो हम दुबई में थे, तो अ, ईद की छुट्टियां होने वाली थी, ईद आने वाली थी, ये बात कर रहा हूँ मैं 2000 की। तो रमज़ान के आखिरी दिन थे, और आई रिसीव्ड अ सिंगल लाइनर मेल फ्रॉम आरिफ इस्लाम साहब के, अरशद, आई हैव जॉइंड अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक एज अ COO, and I have a place of head of operations. Would you be interested? Please tell me. तो मैंने आरिफ साहब को जवाब दिया कि आरिफ साहब, अभी ईद की छुट्टियां आ रही हैं और मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे मिल लूँ आके। मैं ख्याल में शायद 3-4 दिन ही रह गए थे ईद की छुट्टियों में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जब पाकिस्तान आओ तो मुझसे मिल लो। तो मैं पाकिस्तान आया फैमिली के साथ, यहाँ ईद करी अपनी घर पे। और उससे पहले ही मैं बताऊं आपको मैं कि जो ज़माना था ये 1999 का और 2000 का, उस ज़माने में कनाडा जाने का जी जी लोगों बिल्कुल। का उरूज हुआ। जा और दुबई में ये सिचुएशन थी तस्लीम भाई कि के, लोग ज्यादातर वहीं जो से अप्लाई करते थे। एग्जैक्टली जो लोग वहाँ पे रेसिडेंट थे, जी जैसे जी। मैं था रेसिडेंट वहाँ पे, वर्क हाँ। परमिट पे था, रेसिडेंट था वहाँ पे मैं। हम्म। तो वो $1000 में आप दीजिए, और आपको घर बैठे कनाडा का वो मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड। हम्म। आप वहाँ जाइए और 1 साल बाद पासपोर्ट लीजिए। तो जाहिर है जमाने में बहुत और लोग लग एक गए थे। हजार डॉलर उस जमाने में थे, 66 रुपए का डॉलर था, मुझे अच्छी तरह याद है। और अगर आप उसमें कन्वर्ट कर दें दरहम्स हाँ में जो कमा रहे थे आप, तो वो तो कुछ भी नहीं हाँ बनता था। तो इतना आसान था कनाडा जाना वहाँ। हाँ। बट मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का ये था कि नहीं, हमने जाना है तो अपने मुल्क ही जाना है, हमने कहीं और नहीं जाना। अच्छा अब अतिया माशाल्लाह। का भी इस मामले में बड़ा स्ट्रांग वो था कि जी हाँ। सही है, हम यहाँ पे आए ज़रूर हैं, ज़रूर वक्त ज़रूरतन आ गए थे हम यहाँ पे, और लेकिन ज़रूरत थी रूट्स हमारी यकीनन, पाकिस्तान हाँ, में है। लेकिन रूट हमारी पाकिस्तान।
तो हमने कभी भी मतलब सोचा भी नहीं कि जी हम कनाडा चले जाएं और अमेरिका चले जाएं और करना सब कुछ। तो आरिफ साहब के पास मैं आया यहाँ पे ईद की चौथे दिन, मेरे ख्याल में चौथा या पांचवा दिन था ईद का, जब फर्स्ट वर्किंग डे था ऑफिस का। तो मैं मिलने गया एफटीसी में। तो आरिफ साहब की उस दिन फ्लाइट थी 11 बजे की, इस्लामाबाद की, शायद मुझे अच्छी तरह याद है। तो 10 मिनट बैठे होंगे शायद मेरे साथ। फिर कहने लगे कि तुम्हें मैं इरफान सिद्दीकी साहब से मिलवाता हूँ, और मेरी तो फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तुम इनसे मिलो। मुझे ले जाके उन्होंने इरफान साहब के सामने बैठा दिया खड़ा कर दिया। और इरफान साहब ने बुलाया मुझे अंदर। और वही जो इरफान साहब का तरीका होता है, कॉपी पेंसिल लेके बैठ गए, वो पेन लेके, और सब चीज़ें शुरू से ही, जा कॉलेज, स्कूल, बच्चे, बेगम, कहाँ रहे, क्या क्या करते रहे वगैरह, ये सब लिखते लिखा के उन्होंने कहा अर्शद आप बैठें, आरिफ स्पोक वेरी हाई फॉर यू, और मैं जो है वो अभी आपसे आपको हम ऑफर लेटर देते हैं। अच्छा। तो मैं बैठ गया बाहर, वो उनके सेक्रेटरी के पास, इस्माइल साहब के पास इस्माइल, हाँ। जाके वहाँ पे। और कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद जो है वो, उस ज़माने में एचआर के हेड होते थे ज़फ़र साहब, जफर इस्माइल साहब, ज़फ़र उस्मानी साहब। उनका इंटरव्यू सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं अच्छा, सुना। मैं आपको लिंक अच्छा, भेजूंगा, सुनिएगा, बहुत अच्छा इंटरव्यू था हाँ, उनका। एग्जैक्टली। तो ज़फ़र उस्मानी साहब, बाद में मुझे पता चला हम्म, कि वो जो मैं बैठा था ना घंटे 1.5 घंटे, हम्म, तो ज़फ़र उस्मानी साहब कॉल दी, जो हेड ऑफ ऑपरेशंस थे, हाँ 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 वो उनके हाँ, दोस्त थे, जानने वाले थे। फीडबैक ले लिया उन्होंने उन्होंने। फीडबैक ले लिया था वहाँ से। एनीवेज, तो वही बात है, अल्लाह ताला ये खेल होते हैं, वही कराते हैं सब वैसे चीज़ों एक पे। बात है कि उस जमाने में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा बोल्ड फैसला था आपका, क्योंकि जो उस वक्त ये कमर्शियल बैंक नहीं था ना, लाइसेंस मिला था कमर्शियल बैंक मैं का। आपको बताता हूँ ना, इसकी स्टोरी जो है हाँ, बहुत आला किस्म बताइए की। आप। तो वो जो है इरफान साहब ने मुझे ऑफर लेटर दे दिया और कहा कि अरशद, अच्छी उन्होंने मतलब मुझे सैलरी, और कहा कि तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट है तो बताओ। मैंने कहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो मतलब छुट्टियों पे आया था यहाँ पे, और मेरा कोई चार्टर मतलब ऑफ डिमांड लेके नहीं आया हाँ, था। एग्जैक्टली। तो आप, मैं आई नो आरिफ साहब, और इट विल बी अ ग्रेट डील ऑफ लक फॉर मी टू वर्क विद यू एज वेल। और इस्लामिक बैंकिंग का इरफान साहब ने बताया फिर मुझे पूरा कि हम क्या प्लान है हमारे वगैरह वगैरह। और तुम्हारी कोई डिमांड है तो बता। मैंने कहा देखिए इरफान साहब, मेरे पास घर नहीं है यहाँ पे, मुझे घर लेना है। घर था, मेरे अब्बू का घर था जिसमें हम लोग रह रहे थे सब कुछ। मैंने कहा मुझे अपना घर लेना है और मेरा ट्रांसपोर्टेशन जो होगी। तो कहना ठीक है, ये हम दोनों चीज़ें तो आफ्टर कर लेंगे। मतलब ये ना होना आप कहेंगे ज्वाइन करने के 5 साल के बाद हाउस लोन हाँ मिलेगा और हाँ ये होगा हाँ, वो होगा, कहने नहीं फौरन से। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, तुम जो कमिट कर रहे हो ना मुझे, तुमने उस पर आना है। सही। मैंने कहा साहब मैं आपसे कमिट करता हूँ कि मैं 3 महीने के बाद मैं पूरे नोटिस पीरियड सर्व करूंगा वहाँ पे, हाँ, और मैं यहाँ पे आ गया। खैर जब मैं वापस गया, मुझे घर पे आके बताया बेगम को, तो शी इज़ ऑलवेज हैप्पी। मतलब उसने कभी मुझे चीज़ों पे वो नहीं हम्म, किया कि नहीं जो आप बेहतर समझते हो। बस ये था कि हम सब चीज़ें लेके गए थे दुबई, वहाँ पे सब जम गई थी चीज़ें, बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे, और सबको खाड़ पिछाड़ करके फिर वापस लेके आना। अब दुबई की हम्म, लाइफ कुछ भी है, एक हम्म, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पे। वहाँ हम्म, पे एक डिफरेंट टेस्ट है उसका, ज़िंदगी का। हम्म, तो जनाब वापस जब मैं गया हूँ वहाँ पे मशरिक बैंक में, और वहाँ पे जाके मैंने अपने बॉस को बताई ये बात याली। तो कहना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, 4 लोग बैठे हुए हैं यही मैं पूछने वाला था और आपसे। पता नहीं सुबह होगी नहीं होगी उनकी, खुलेंगे नहीं खुलेंगे, और तुम ये जमी जमाई नौकरी। मशरिक बैंक जी वॉज द जी, मुझे नंबर आता वन है, मुझे बैंक आता इन है। दुबई। यही मैं भी आपसे पूछने जा कि रहा था। ये जो है फिर वहाँ पे जो आपको मिलती हैं क्वालिटीज़ और लाइफ है, प्लस जो पैसे वहाँ मिलते हैं। ऑफ कोर्स मैंने जो यहाँ आने के बाद, मगर वही बात थी ना कि मकसद जो था कभी भी ये नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा पैसे हासिल किए जाएं, इतने हों कि हाँ, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजरे। लेकिन ये आपको पता था कि आप कमर्शियल बैंक और मल्टीनेशनल कमर्शियल बैंक छोड़ के आप एक पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट बैंक में मैं वही बता रहा हूँ ना आपको मैं, ये। कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एक अजीब सा इत्मीनान सा था कि हाँ, ये जो होने जा रहा है ना ये सही होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वो मैंने बेगम से भी जिक्र किया, अम्मी तो थी नहीं, अब्बा जी भी नहीं थे, हम्म, और बाकी बहन भाई छोटे थे। हम्म,
और बाकी अपने कोलीग्स जो थे दुबई में मशरिक बैंक हेड ऑफिस में सब मेरे पीछे पड़ गए कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो, पता भी है कुछ कहाँ चलेगा। और उन्होंने मुझे मिसाल दी इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक की। जी 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 मैं उसे भी इट्स अ फेल स्टोरी, हाँ टोटली अ फेल स्टोरी। नदीम साहब होते थे शायद उसके अंदर, जी और जी कोई साहब थे पता नहीं, कहने लगे, देखो वो भी था, उठ के ही नहीं दिया, और तुम कहाँ क्या हरकत कर रहे हो, और ये वो इतना दिमाग। बट समाओ अल्लाह ताला ने वो दिल में बात डाल दी थी कि नहीं, अब बहुत हो गया सूदी काम, अब निकलना चाहिए यहाँ से, इस चीज़ों से। और फिर सबसे बड़ी खुशी थी घर वापस आ रहे हैं। हाँ पता नहीं दुबई हम चले तो गए थे, मैं और मेरी बेगम, मगर हम क्या अक्सर बैठ से बातें करते थे कि यार ये हमें अपना अपना नहीं लगता। बिल्कुल, ये तो है सर। ये मतलब यहाँ पराया, जड़ें हमारी नहीं हाँ, है। पराया पराया सा लगता है। हालांकि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी हमारी थी वहाँ पे, हाँ बहुत सुकून से तमीज से रह रहे थे। बट एनीवेज, तो जनाब वापसी हुई 2000 में। 3 महीने मैंने पूरे अपने सही है। कंप्लीट किए वहाँ पे, और बेगम, बच्चों और घर के सामान के साथ कराची की आमद आई और शुरू कर दिया काम। अब मेरा एम्प्लॉय नंबर इज़ 5। हम्म उससे पहले 4 लोग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में थे वहाँ पे। जब मैं आया हूँ बैंक में, तो मेरे ख्याल में सुहेल ने मुझसे 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किया था शायद, हम्म और आरिफ साहब थे, इरफान साहब थे, और इमरान उस्मानी थे, गौहर साहब थे, हम्म और एक और कॉर्पोरेट का लड़का होता था उमैर, उमेर, हाँ 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 वो था, शाजिया, फारूक हाँ थी, हाँ हाँ और एक खातून होती थी, जीनत, हाँ। शायद आप जानते हो। जानता हूँ, उनको हाँ, जानता हूँ, एग्जैक्टली। बल्कि उमेर का मैं एक लतीफ़ा सुना दूँ आपको कि हाँ, इरफान साहब का जो स्टाइल है बात करने का, तो शुरू शुरू में जब उमेर से ईमानों में अकेले होते थे, तो अक्सर लोगों से तारुफ करते थे, भाई ही इज ऑल इन ऑल, हमारे यहाँ टी बॉय से लेकर और कॉर्पोरेट हेड तक। तो मैंने तो उमेर से कहा, मैंने कहा ये अपनी बात के पक्के हैं, हाँ, अब देख लो, या तो तुम टी बॉय हाँ, हाँ, सही बात है, कॉर्पोरेट या हेड हो। कॉर्पोरेट में भाग जाओ। हाँ। अच्छा, वो भी अमेरिका चला गया था, फिर वहीं से उसने रिजाइन कर दिया, आया नहीं कि जाने की जहमत ही नहीं करी। डर एनीवेज, गया था वो। तो फिर जब मिजान बैंक का सफर शुरू हुआ है सर 2000 में, और मेरा सवाल बार बार वही है, उस वक्त तक आपको एश्योरेंस नहीं थी कि आप कमर्शियल बैंक में आ रहे हैं? नहीं, कमर्शियल बैंक नहीं था। मैं यही तो कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंक था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ पे इनसे, आरिफ साहब से मुझे बातें होती हाँ थी, यहाँ हाँ पे हुई हाँ हैं, और फिर इरफान साहब से मुझे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वी हैव प्लान टू बी ए कमर्शियल बैंक, और हम जी। कमर्शियल बैंकिंग करेंगे हाँ, नहीं वो तो सही है, वो जरूर। सही है। आरिफ साहब से मैंने कहा था, उन्होंने भी इसी आए थे। हालांकि आप ये देखें कि वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त के जितने इन्वेस्टमेंट बैंक थे सिवाय मीजान के, अब मीजान तो सब कन्वर्ट हो गए, बंद हो सब गए। खत्म हो गए। हाँ, अगर ये अल्लाह, मिजान बैंक भी कन्वर्ट नहीं होता तो भी वो तो खत्म खत्म हो हो जाता। जाता। बिल्कुल ये सही अल्लाह बात ताला की है। वो हाँ, एक, और ये बिल्कुल। ये मीजान के ऊपर विजन ये इरफान अल्लाह ताला सिद्दीकी का साहब का। एहसान रहा था। नहीं नहीं, विजन भी था और फिर अपॉर्चुनिटी मिली, बिल्कुल। वरना बैंकिंग लाइसेंस कहाँ मिल रहे और थे। उस ज़माने में आपको बताऊँ कि काम करने का एक ऐसा रुझान था कि नहीं यार, हमें ये चीज़ करनी है। जी 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 हमने मतलब अब देखें ना, इन्वेस्टमेंट बैंक में जब हम थे, हमें डिपॉज़िट लेने की इजाज़त नहीं थी। जी जी हम सीओआईज़ के तौर पे तो डिपॉज़िट ले सकते थे, तो फिर बिल्कुल। हमने मुख्तलिफ बैंकों से कॉन्टैक्ट किया था। एबीएन एमरो से हमारा कॉन्टैक्ट था, और टीसीएस से हमारा कॉन्टैक्ट था। जी, जहाँ पे के काउंटर्स पे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म रखा करते थे, जहाँ से लोग आया करते मैं थे सिर्फ और थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि यकीनन एक वो अल्लाह पे एतमाद और प्लानिंग वाली बात अपने लगे, लेकिन वो ज़माना वो था जब कोई नया बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता था, कम्प्लीटली बैन था उसके बाद। नंबर वन। नंबर टू, बैंक लेने का एक ही तरीका था कि कोई दूसरा आदमी आपको अपना बैंक लाइसेंस देते, और उस वक्त ये पता नहीं था कि सोसाइटी जनरल बिकने के लिए आ जाएगा। और सोसाइटी जनरल का आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि उसके पीछे बहुत से ग्रुप्स पड़े हुए थे जो प्रीमियम भी दे रहे थे, लेकिन बिल्कुल ये सही अल्लाह का बात बड़ा है। एहसान था कि उन्होंने अलमीज़ान को दिया और डिस्काउंट पे दिया। कई ऐसी चीज़ें हुई हैं तस्लीम भाई ज़िंदगी के अंदर, खुद मेरी ज़िंदगी के अंदर भी ज़ाती तौर पे, और और मिज़ान बैंक में। मिज़ान की ज़िंदगी के अंदर भी, इसमें कई दफ़ा लगता है ऐसा है कि ये काम कैसे हो गया, ये अल्लाह ताला ने ही करवाए कामों। मतलब हाँ वो चीज़ें जो थी, लाइसेंस का मिलना, इनफैक्ट, और उसके साथ-साथ सोसाइटी जनराले का जी अमलगमेशन जी जी होना, जी। टेक ओवर होना। और कुछ चीज़ें बड़ी कमाल की हैं, मतलब अलमीज़ान नेशनल बैंक जो था वो डे वन से प्रॉफिट में था, बिल्कुल। मीज़ान बैंक भी डे वन से प्रॉफिट में था, हाँ, और इसकी अपनी जो पहली यूनिक ब्रांच उन्होंने खुली थी फैसलाबाद में, वो मंथ वन के ऊपर प्रॉफिट में थी। जब मैं ये प्रॉफ़िट पे मुझे याद आया, बताऊँ आपको मैं कि मैंने जॉइन किया था पहली जुलाई 2000 से। जी 1 जुलाई 2000 वाज़ माय फर्स्ट डे इन मीज़ान बैंक। जी ईयर एंड कंप्लीट हुआ, तो बोनसेस मीज़ान बैंक के, तो आपको शुरू से ही मतलब पता ही होगा इन चीज़ों का।
तो मुझे पहला बोनस लेटर मिला इज इक्विवेलेंट टू दी 15 ग्रॉस सैलरी ऑफ द ईयर। मतलब मुझे जब 6 महीने के बाद मुझे पहला बोनस लेटर मिला था, अब आंखें फट गई होंगी। 15 ग्रॉस सैलरीज का। तो वही बात कि अल्लाह ताला ने, आपने अल्लाह हाँ, ताला बात पे सर। भरोसा किया, चीजें लेकर आए, तो उसका रिटर्न जो था वो। हम्म। और नो डाउट मीज़ान बैंक में मेरे 22 साल गुजरे मीज़ान बैंक के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमेशा से मैं तो ये कहता हूँ कि बरकत का एलिमेंट मेरे साथ चीज़ों के अंदर बहुत रहा, और बहुत मेरे काम हुए। घर लिया, बल्कि एक ही घर है। बच्चे पढ़े माशाल्लाह से, और सबके सब ने बाहर से तालीम हासिल करी है। बच्चे भी क्या आपकी फील्ड में गए? नहीं, कोई भी बच्चा मेरी फील्ड में नहीं आया। मेरे मेरे 3 बेटे हैं हाँ। माशाल्लाह से। बड़ा बेटा जो है अदील, ही इज़ आईटी इंजीनियर फ्रॉम मुनैश, ऑस्ट्रेलिया से उसने आईटी इंजीनियरिंग अच्छा, करी है। माशाल्लाह। फिर उसकी सर्टिफिकेशन उसने कुछ करी है आईटी सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में, प्लस क्लाउड्स से रिलेटेड जब चीज़ों के अंदर। ही इज़ वर्किंग एज हेड ऑफ आईटी इन अ पाकिस्तानी कंपनी इन लाहौर। और दूसरा बेटा जो मेरा है वो ही वाज प्लान टू बी अ डॉक्टर, बट वो ऑल ऑफ अ सडन जब उनका एडमिशन हो गया था एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने अपना माइंड चेंज किया एंड ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बुरा तो बहुत लगा होगा आपको। तो वो जनाब उसने फिर एसीसीए किया। एसीसीए करने के बाद उसने चार्टर्ड, ही इज आईसीएडब्ल्यू। अच्छा। दूसरा बेटा जो मेरा है वो, उनको डॉक्टर बनना था, जी। और उन्होंने इंटरमीडिएट किया प्री मेडिकल से। फिर उनका एक एडमिशन भी हो गया था डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ही चेंज हिज माइंड, और उसने कहा कि नहीं जी, मैंने नहीं करनी डॉक्टरी, और मैंने जो है वो फाइनेंस पढ़ना है। हालांकि फाइनेंस की इनको अलीफ बे भी नहीं आपको पता थी। आपको बुरा तो लगा होगा। अरे मत पूछें आप, मुझसे ज़्यादा उनकी अम्मा को बुरा लगा। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका कोई एक बेटा डॉक्टर हो। वो खुद भी डॉक्टर बनना चाहती थी, बकौल उनके कि मैं तो डॉक्टर बन जाती, आपने शादी हाँ। करने होती जल्दी करी, वरना मैं डॉक्टर बन जाती। मैंने कहा अच्छा भाई, सारा इल्ज़ाम जो है वो मुझ पर डाल दो। एनीवेज, तो वो जनाब उसने फिर एसीसी किया, और ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेल्स। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे एक बात बताऊं कि बड़ा अकल का फैसला किया उसने, क्योंकि आजकल मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर बनने के बाद जो इनिशियल जो करियर स्टार्ट होता है जितने पैसों से, उतने पैसे ड्राइवर को देने पड़ते हैं तनख्वाह के लिए। जी, सही कह रहे हैं आप। और तीसरा वाला जो है बेटा मेरा, वो उसने ए लेवल्स किया पहले, और ए लेवल्स करने के बाद वो चला गया था विंडसर ओंटारियो। वहाँ से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की, एंड वहाँ से करने उसके बाद उसने मैगिल से मास्टर किया। हम्म। तो वो भी इधर ही है पाकिस्तान के अंदर ही। तो अभी वो उसको भी बुला लिया गया है वापस। मेरी बेगम साहबा का बड़ा शदीद रुझान ये रहता था कि बच्चे जो हैं वो हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, अच्छा। वो यहीं पर ही आए, मतलब पढ़ पढ़ हाँ, लें, सही बाहर है। रहें, पढ़ें लिखें। अभी बच्चे जो हैं वो सब 6-6 7-7 साल बाहर रह के, और फिर हम्म। वापस अपना पासपोर्ट वगैरह ले लिया इन्होंने, और आ गए हैं यहाँ पे। तो अब देखें जो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल लेकिन आलमीन। एक चीज है, उन्होंने आप सब कुछ किया मगर करियर में आपको फॉलो नहीं किया। नहीं, बैंक की नौकरी में उन्होंने किसी भी कभी इंटरेस्ट नहीं है बैंक की नौकरी। तीसरे वाले के लिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो भी कह रहा है कि मुझे नहीं करनी है बैंक की नौकरी। मैं अभी जरा सोचूंगा क्या अच्छा। करना है मुझे। अच्छा भाई, ये बताएं, इतना अरसा जो गुजारा आपने, अभी मीजान पे हम दोबारा फिर आते हैं, आपको रियल लाइफ में अपने मेंटोर कितने मिले बैंक के अंदर, जिन्होंने समझते हैं कि आपको आपका करियर बनाने में आपकी मदद की हो दिल और जान से, कि भाई ये बंदा बन जाए स्टार्ट से। देखें, मैं आपको बताऊं कि मुझे अल्लाह की बहुत मेहरबानी रही कि मुझे जो मेरे सीनियर्स थे ना, वो भी बड़े अच्छे लोग मेरे रहे हमेशा से ही। जब मैं डॉशे बैंक में था, उस वक्त भी मुझे सिखाने के लिए काफ़ी हाँ। लोग थे वहाँ पे, जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन हैंड होल्डिंग करी, चीज़ों को बताया, सिखाया। एमसीबी के अंदर मैंने बताया आपको कि मेरे एक कुलीग के रेफरेंस से आरिफ साहब से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में लगाया। और यहाँ पे आने के बाद भी अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ था। जब मैंने मीज़ान बैंक ज्वाइन कर लिया ना, हम्म। तो मीज़ान बैंक ज्वाइन करने के बाद शायद इरफान साहब कमर्शियल बैंक जब हम बनने वाले थे, हम्म। तो शायद मैनेजमेंट को ये लगा हम्म। कि पता नहीं अरशद जो है वो कमर्शियल बैंक का ऑपरेशंस चला पाएगा नहीं चला पाएगा। हम्म। और
इन्होंने एक साहब को इंडक्ट किया एज हेड ऑफ ऑपरेशन। तो एक अच्छा। ज़माने में मीज़ान बैंक में 2 हेड ऑफ ऑपरेशन होते थे। अच्छा, ये बात कर रहा हूँ मैं 2001 की। बैकअप प्लानिंग के तौर पे। हाँ, बैकअप था या मैं बैकअप था, आई डोंट नो, मतलब हाँ, समझ में नहीं आई बात मेरे। ही वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अ लोक बैंक, जो कि बंद हो गया था बाद में। अच्छा, और वो आ गए थे, तो मुनव्वर रिज़वी साहब ने जॉइन कर लिया था उस ज़माने में। सही। अच्छा, मैं उनके आने से ज़रा डिस्टर्ब, मैं क्योंकि मैं तो पूरी अपनी हाँ, आप करियर को लपेट के आ गया था यहाँ पे हाँ, बाहर के, और इस तरह की सिचुएशन, और मुझे कोई वाज़ेह गाइडलाइन भी नहीं थी चीज़ों के अंदर। तो मुनव्वर साहब ने मुझे उस ज़माने में बड़ा कहने, अच्छा तुम फ़िक्र नहीं करो, हाँ, ये जो है ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा। मैंने तो कहा था कैसे अच्छा होगा यार, ये तो बंदा ला के ऐसे सर पे बंदा बढ़ा ला के दिया। बिठा दिया आपने, मतलब सीनियर भी हैं मुझसे, प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक बैंक हाँ, के, हाँ। तो कैसे अच्छा होगा ये। बट वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वही हुआ, वो चलेगा 2 महीने के बाद ही, 2 वो ढाई 2 महीने के महीना बाद, 2 ढाई महीने के बाद ही सिर्फ़ चलेगा डिस्टर्ब तो। करने आपको आए थे वो? पता नहीं, आई डोंट नो क्या था, लेकिन वो भी मेरा एक इम्तिहान था, एक सब्र का। हाँ, हाँ। और उस ज़माने में, लेकिन मैं, जैसे आपने जो सवाल पूछा ना मेंटोर हाँ, का, हाँ, तो वो हाँ। मेंटोर कोई मतलब वो कोई एक सॉलिड चीज़ नहीं होती है। वक़्तन-फ़वक़्तन कुछ लोग होते हैं जो आपको वक़्त पे सपोर्ट करते हैं, सही बात है। तो वो इट्स अ मेंटरशिप, यही रहेगी। इसको मेरे ख़्याल है अभी यहीं पे रोकते हैं और अगला हिस्सा हमारा इंशाल्लाह आखिरी होगा और मैं चाहूँगा कि आप उसे अपने वो लाइफ़ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जो आप चाहते हैं कि कोई बैंकर उसे जी, यंग बैंकर बिल्कुल, जो, ठीक है? बिल्कुल।